चंद्रनाथ का पूरा परिवार इस वक्त दुखी है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। चंद्रनाथ के भाई और मां ने दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। उन्हें भी सुनिए। আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই? আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। कानून से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ये साजिश रचा है। जिसने भी ये साजिश रचा है उसकी कड़ी से कड़ी सजा, जो इस साजिश को जिसने रचा है और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। इससे पहले आपका बात हुआ था उनसे? हाँ, कल 2 बजे तक बात हुआ। तो सुना आपने माँ और भाई को सुना, लेकिन जिस साजिश की बात मैं आपको कह रही थी कि इस हत्याकांड में बहुत बड़ी प्लानिंग की गई, उसमें दूसरी सबसे बड़ी वजह है हत्या में इस्तेमाल हुई बंदूक। मैं डिटेल आपको बताती हूँ क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर लंबे समय से प्लानिंग की गई थी। चंद्रनाथ रथ की हत्या में ग्लॉक 47X पिस्टल से फायरिंग हुई है। इस तरह के मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल कोई आम अपराधी नहीं करता है। ये पिस्टल ऑस्ट्रिया में बनती है, जो आम अपराधी की पहुंच से बाहर है। आप ये भी समझिए। ये बेहद सटीक और तेज फायरिंग के लिए मशहूर है। हल्का वजन और छोटा आकार, इसे छुपाना भी आसान हो जाता है। ऐसे में ग्लॉक का इस्तेमाल बताता है कि हमलावर अनट्रेंड नहीं थे, बल्कि ट्रेंड थे, तैयार थे और प्रॉपरली उन्हें ऑस्ट्रिया मेड पिस्टल प्रोवाइड की गई थी। तो क्या ये हत्या पूरी तरह प्री प्लान थी? क्योंकि अभी तक जो इंडिकेशंस मिले हैं, जो हमने आपके सामने जानकारियां रखी है, वो यही बताती हैं। वारदात की तस्वीरें और हालात तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। फोरेंसिक एक्सपर्ट से लेकर साइबर सेल तक हर कोई सुराग तलाशने में जुटा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरें सीआईडी हत्या वाली जगह पर जब पहुंची उस वक्त की है, और वहां से उन्होंने बुलेट शेल को कब्जे में लिया और भी कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जिससे जांच आगे बढ़ाई जा सके। ये आप देखिए, फोरेंसिक के जो सबूत हैं वो प्रिजर्व किए जा रहे हैं, जिससे कि जांच में जानकारियां हासिल हों कि ये सब कुछ हुआ कैसे। ये बुलेट शेल है जो वहां पर कई राउंड फायर किए गए, जिसमें चंद्रनाथ की मौत हुई। उनके शेल्स मिले हैं। बंगाल में हुए इस हत्याकांड की जांच के लिए किन किन टीमों को लगाया गया है, आपको उसकी भी डिटेल्स दे देते हैं, क्योंकि हत्याकांड की जांच के लिए सीआईडी की स्पेशल टीम बकायदा बनाई गई है। कई टीमें जांच कर रही हैं, जिससे सच तक पहुंचा जा सके। साजिश का खुलासा करने के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया, जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई भी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए तकनीकी टीमें लगाई गई हैं। हमलावरों के रूट और मूवमेंट की जांच जारी है। फर्जी नंबर प्लेट वाली कार की अलग से जांच हो रही है। बैलिस्टिक टीम हथियार और गोलियों की पड़ताल कर रही है। वहीं क्राइम ब्रांच पूरे नेटवर्क और कनेक्शन को खंगाल रही है। बाइक और कार से फरार आरोपियों की तलाश भी तेज हो गई है। बॉर्डर और टोल प्लाजास पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई संदिग्धों से पूछताछ की खबरें भी सामने आई हैं। बीजेपी लगातार मामले में सीबीआई जांच की मांग फिलहाल कर रही है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद है कि ये मामला तभी सुलझेगा जब सीबीआई जांच होगी। तो देखिए, टीमें अपनी जांच में जुट गई हैं। वहीं जांच के लिए आए ऑफिसर ने कहा कि हम यहाँ जांच कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं कह सकते। उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि वो बताएं कि कहां तक जांच पहुंची है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। शुरुआती दौर है जांच का। उन्हें सुनिए। अभी यहाँ पीओ पे आए थे, वो कुछ बता नहीं सकता अभी कुछ पीओ पे वो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस पे आए थे बस, और कुछ बता वही जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया हम लोग ने। क्या कुछ बता नहीं पाएंगे अभी कुछ बता नहीं पाएंगे। हाँ अच्छा, तो हम लोग कुछ बोला जाबे ना এখন किच्छु बोला जाबे ना किच्छु। तो फोरेंसिक ऑफिसर को आपने सुना, वो भी कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि बहुत शुरुआती दौर है और बहुत गंभीर मामला है। ऐसे में वो कोई बड़ी जानकारी अभी साझा नहीं करना चाहते। जिस रास्ते से चंद्रभान गुजरे थे, उन रास्तों पर लगे एक सीसीटीवी की भी जांच हो रही है। वो फुटेजेस खंगाली जा रही है। कैसे जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी से जुड़ी हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, जिनको लेकर अब इनकी फुटेज को लेकर लगातार जो है प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आप देखिए, कुछ दुकानें हैं फिलहाल अभी जो है सुरक्षा बलों के द्वारा इन दुकानों को बंद रखा गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस दुकान पर आपको सीसीटीवी कैमरा जो है नजर आएगा। और अभी कुछ देर पहले जो है सीआईडी की टीम, सीआईडी वेस्ट बंगाल की टीम जो है वो मौके पर पहुंची थी, और इसने यहाँ मौके पर पहुंचकर जो साक्ष्य हैं वो जुटाने शुरू कर दिए हैं। और लगातार जो है यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर जाँच पड़ताल की जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें लगातार खंगाला जा रहा है। ये
यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से। विजय से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सीसीटीवी कैमरा, इसे आप समझिए, ये सीसीटीवी कैमरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरा का जो फेस है बिल्कुल रोड की तरफ ही है। जो दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका फेस जो है वो सड़क की तरफ, रोड की तरफ नहीं है, जिस वजह से ये आशंका अभी जताई जा रही है कि इसमें हमलावरों की फुटेज शायद नहीं होगी। लेकिन जो ये कंपनी है कि यहाँ पर उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसका जो डायरेक्शन है वो रोड की तरफ ही है। 2 कैमरे और यहाँ पर आप देखिए लगे हुए हैं, जो कि बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों के हिसाब से लगे हुए हैं। तो ये सीसीटीवी कैमरे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। तो जांच एजेंसियां अपने काम में लग गई और ऐसे में सवाल उठता है कि वो अपनी जांच को कैसे आगे बढ़ाएंगी, कैसे ट्रैकर्स के जरिए अपराधियों के हर मूवमेंट को ट्रेस करेंगी, क्योंकि अपराधी फरार हैं इस घटना के बाद। क्या क्या डिटेल वो खंगाल रही है, कैसे तह तक पहुंचेंगी, चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। देखिए, मोबाइल की आखिरी बातचीत जो हुई होगी वो एक बड़ा सुराग हो सकती है, उस पर नजर है। दूसरा, एक तरह से मदद करने के लिए सीसीटीवी में कैद विजुअल्स हैं, कातिल उसमें दिखाई दिए हैं, क्या उन्होंने चेहरा ढक रखा है, लेकिन कहाँ गए, किधर गए, वो तमाम जो मूवमेंट्स हैं उन्हें ट्रेस किया जाएगा। अपराधियों की रूट की मूवमेंट, उसके जरिए समझने की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने कहाँ ठिकाना लिया, क्योंकि खबर तो ये भी है कि वो बांग्लादेश भाग सकते हैं, बिल्कुल बगल में। किस हथियार से हत्या हुई, हमने आपको बताया ऑस्ट्रिया मेड पिस्टल है, वो कहाँ से सोर्स करके लाई गई है, उसके सोर्स तक पहुंचा जाएगा, उससे भी पहचान हो सकती है। कौन साजिश के संदिग्ध हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं, जब पकड़े जाएंगे एक आध संदिग्ध, उसके बाद वो जो पॉलिटिकल एंगल है इस पूरे घटनाक्रम का, उसका एक तरह से कहें कि उसका सच सामने आएगा। और यही वजह है कि उस एंगल से भी जांच हो रही है। हत्या के राजनीतिक तार तक पहुंचने का खुलासा तभी होगा जब संदिग्ध पकड़े जाएंगे। तो यही एक तरह से वो कहें कि एंगल्स हैं जिसके आधार पर जांच हो रही है, जिसके आधार पर खुलासा होगा। इस हत्याकांड के तार बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि बांग्लादेश एंगल भी है इस पूरे घटनाक्रम का, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हमलावरों के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागने का दावा है। बॉर्डर रूट और संभावित ठिकानों की पड़ताल तेज कर दी गई है। बॉर्डर इलाके के सीसीटीवी और मूवमेंट खंगाले जा रहे हैं। जांच एजेंसी अब क्रॉस बॉर्डर लिंक भी तलाश रही है। जांच टीम को शक है कि हमलावरों के तार सीमा पार बैठे हैंडलर से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस इस बात की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने और बीजेपी की जीत के बाद लगातार हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। लेकिन बुधवार रात को हिंसा की आग तब और ज्यादा धधक उठी जब शुभेंदु अधिकारी के पीए को मौत के घाट उतार दिया गया। अब सीआईडी और एसआईटी की टीमें हर उस सबूत को खंगाल रही हैं जो इस साजिश की परतों को खोल सके। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों से भी पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया कि गाड़ी पर सिलीगुड़ी का रजिस्टर्ड नंबर है। पुलिस ने जब इस नंबर के कार मालिक को संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनकी कार उनके गैरेज में खड़ी है। पुलिस को शक हुआ कि फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल हुआ है ताकि हमलावर अपनी पहचान छिपा सके। पुलिस अब इस हत्या की जांच कई एंगल से कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि ये सिर्फ आपराधिक वारदात नहीं बल्कि इसके पीछे राजनीतिक दुश्मनी और चुनावी रंजिश भी हो सकती है। सीमा से जुड़े थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि हमलावर राज्य से बाहर न भाग सके।